चंद्र कुंडली स्थित ग्रहों के फलादेश कर रहे हैं। द्वादश भावगत सूर्य का फल है। चंद्रात प्रथमगो भानुर जन्म काले यदा भवेत् विदेशगामी भोगी च कलहे कृतवासनः। चंद्रमा चंद्र राशि में, चंद्र को राशि कुंडली में, मैंने जिस प्रथम नंबर में राशि में क्या लिखा जाता है वहाँ चंद्र, इसका नाम है चंद्र कुंडली इसलिए जो आपकी राशि होगी वहीं से शुरू होगी 1 2 3 तो कुंडली लिखा जाता है। बीचों बीच में आपकी राशि का क्रमांक रहेगा। जब लग्न का होगा सूर्य कुंडली में, सूर्य जिस राशि में उस नंबर से होगा और तीनों एक से होता है तो उसका नाम सुदर्शन चक्र होता है। सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, तीनों कुंडलियां एक क्रम बना दिया जाता है, एक साथ लिखा जाता है, तब उसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है। एक साथ देख करके आप जो है तुलनात्मक विचार कर सकते हैं, इसलिए वैसे बनाया जाता है। अतएव चंद्र कुंडली में जहाँ प्रथम भाव में चंद्र का राशि लिखा गया है वहीं सूर्य भी हो। सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ कब होते हैं? सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ कब होते हैं? हर अमावस्या को सूर्य चंद्र एक राशि में एक साथ रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं वह दिन जो जन्म लेते हैं जन्म काले यदा भवेत्, जन्म काल में जब ऐसा होवे कि चंद्रमा से प्रथम भाव में ही सूर्य भी बैठा हो तो वह पुरुष विदेशगामी होगा। विदेश की यात्रा करने वाला, सकल प्रकार सुखों को भोगने वाला भोगी च, लेकिन साथ साथ झगड़ालू प्रवृत्ति का भी होता है। कलहे कृतवासनः। जन्म काले यस्य भानुर द्वितीयो यदि चंद्रतः बहुभृत्य यशाश्चैव राज्यमान्यो भवेन्नरः। जन्म काल में जिसके कुंडली राशि कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में रहेगा, दूसरे घर में बैठा हुआ हो, तो वह व्यक्ति बहुभृत्य बहुयशाश्चैव, बहुत नौकर चाकर वाला और बहुत यशयुक्त होगा तथा राज्य से राजा के द्वारा सम्मानित होगा। राज्यमान्यो भवेन्नरः। चंद्रात् भानुस्तृतीयश्चैव जन्म काले यदा भवेत् स्वर्णार्ती भूषुचिश्चैव राजतुल्यो भवेन्नरः। जब चंद्र कुंडली के तीसरे भाव में यदि सूर्य बैठा हो, चंद्रात् भानु तृतीयश्चैव, तृतीय भाव में बैठा हो जन्म काल में, तब क्या होता है? वह व्यक्ति सदा स्वर्णार्थी होगा, स्वर्ण का विलासी, सोना इकट्ठा करने के बड़ा इच्छुक होगा, खूब ढेर सा लगाया रखेगा अपने पास, और अधिक सोचने वाला तथा राजा के द्वारा सम्मानित भी होगा। चंद्रात् चतुर्थगो भानुर जन्म काले यदा भवेत् गणकाः कथयन्त्येव मातृहंता न भक्तिमान। चंद्रमा से चौथे भाव में यदि जन्मकालिक सूर्य हो तो ज्योतिषों का कहना है, गणकाः हमने ज्योतिषों का कहना है कि वह माता में श्रद्धा नहीं रखने वाला है, अपितु माता का हत्यारा भी हो सकता है। मातृहंता च, माता का हनन करने वाला होता है। चौथा भाव हमेशा मातृभाव माना जाता है। चंद्रात् पंचमगो भानुर जन्म काले यदा भवेत् सुताभिश्च असुखी चैव बहुपुत्रो भविष्यति। चंद्रमा की राशि से 5वें भाव में यदि सूर्य बैठा हो जन्मकालीन, निश्चित रूपेण वह व्यक्ति अपनी बेटी, पत्नी, बहन, माँ आदियों से बहुत दुखी रहेगा। सुता भी असुखी, कन्याओं से, सुता कहता है बेटी नहीं लेना है, कन्या जाति मात्र से,
स्त्री जाति मात्र से वह दुखी रहता है। बहुपुत्रो भविष्यति, और बहुत पुत्रों वाला भी वो अवश्य होता है। चंद्रात् षष्ठगतो भानुर जन्म काले यदा भवेत् शत्रूणां विजयी शूरः क्षात्र कर्म रतः सदा। चंद्रमा से, चंद्र राशि से छठे भाव, छठे घर में यदि जन्मकालीन सूर्य विराजमान हो, बैठा हुआ हो, तो वह व्यक्ति निश्चित रूपेण शत्रुणां विजयी, शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है। और शूरः अत्यंत पराक्रमी, क्षात्र कर्म रथ सदा, भले ब्राह्मण कुल में पैदा हो या वैश्य कुल में पैदा हो, किसी कुल में पैदा हो, इन स्वभावतः क्षत्रियों के अनुकूल कर्म, प्रशासन, युद्ध आदि करने वाला होता है। जन्म काले यदा भानुस चंद्रा सप्तमगो भवेत् सुस्त्री सुशीलचारी च राजमान्यो महातपाः। जन्म काल में यदि सूर्य चंद्र से 7वें घर में बैठा हो तो उसको बहुत सुंदर पत्नी मिलेगी, और पत्नी भी अत्यंत सुशीला होगी, सच्चरित्र वाली होगी। सुस्त्री सुशीलचारी च राजमान्यो, और स्वयं वह राजा के द्वारा मान्य होगा एवं महान तपस्वी होगा। चंद्रादष्टमगो भानुर जन्म काले यदा भवेत् सर्वदा क्लेशकारी च हिति रोगात् प्रपीडितः। चंद्र के अपने राशि से 8वें घर में यदि जन्मकालीन सूर्य विराजमान हो तो निश्चित रूपेण वह व्यक्ति सर्वदा क्लेशकारी च, सर्वदा क्लेशकारी होगा, दुखदायी होगा, दुखी होगा, स्वयं सबको दुख देने वाला। और अति रोगात्, भयंकर रोगों से प्रपीड़ित, विशेष रूप में पीड़ित रहेगा, महान रोग से ग्रस्त करेंगे। चंद्रान्नवमगो भानुर जन्म काले यदा भवेत् धर्मात्मा सत्यवादी च बंधुक्लेशी सदा भवेत्। चंद्रमा से 9वें भाव में यदि जन्मकालीन सूर्य विराजमान हो तो व्यक्ति निश्चित रूपेण धर्मात्मा होगा, धार्मिक होगा, सत्यवादी होगा, और लेकिन बंधुओं से क्लेश प्राप्त करने वाला होगा। सदा बंधु क्लेशी भवे, बंधुओं से क्लेश प्राप्त करेगा और बंधुओं को क्लेश देने वाला भी हो जाएगा। चंद्रात् दशमगो भानुर जन्म काले यदा भवेत् तस्य द्वारेषु तिष्ठन्ति धनवन्तो न संशयः। चंद्रमा से 10वें भाव में यदि जन्मकालीन सूर्य विराजमान है तो निश्चित रूप में वह व्यक्ति के द्वार पे तिष्ठन्ति धनवंतो, बड़े बड़े धनी श्रेष्ठी लोग भी उसके द्वार पे दरवाजे बैठे रहते, आदेश का पालन करने के लिए सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। बोलिए क्या सेवा करना है? अब क्या आप कुछ भी हो ना हो, लेकिन आप प्रधानमंत्री बन जाओ तो बड़े बड़े अरबपति भी आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, आपके द्वार पे पड़े नहीं कुत्तों के जैसे, जो कहो करेंगे। तस्य द्वारेषु धनवंतो तिष्ठन्ति न संशयः। चंद्रादेकादशे भानुर जन्म काले यदा भवेत् राजगर्व्यतिवेत्ता च प्रसिद्धः कुलनायकः। चंद्रमा से 11 भाव में 11वें भाव में यदि सूर्य विराजमान हो तो निश्चित रूपेण वह राजगर्वी, मैंने राजा के गौरव से प्राप्त, मैंने राजा के समान गौरव को प्राप्त करने वाला होगा। मानो राजा ही है, ऐसे गौरव को प्राप्त करने वाला होता है। अतिवेत्ताच, और सकल विषयों को जानने वाला भी होता है। प्रसिद्ध कुलनायक हो, दुनिया में प्रसिद्धि को पाएगा और अपने कुल के अग्रगण्य बना रहेगा, कुल का नायक बनेगा। चंद्राद्वादश गो भानुर जन्म काले यदा भवेत् तेजोहीनो नयनयोर रोषावेशात् प्रमुच्यते।
चंद्रमा से जन्मकालीन सूर्य यदि 12वें भाव में स्थित हो तो जातक निश्चित रूपेण नेत्र ज्योति से हीन हो जाएगा। नयनयो तेजोहीन हो, मैंने अंधा होगा वो। और रोषावेशात, क्रोध एवं आवेश से वो मुक्त रहता है। अब अंधा होएगा तो क्रोध करेगा क्या? किस पर क्रोध करके क्या करेगा बेचारा? पराधीन रहता है ना अंधा अधिकतर। अच्छा, क्रोध से मुक्त रहेगा, आवेश से भी मुक्त रहेगा, शांत पड़ा रहेगा। अहंक वाले में ही एक विशिष्ट अहंकार होता है, जिसकी वजह से वो क्रोध आवेश सब करने लगता है कि मैं देख सकता हूँ, जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ। अब बेचारा अंधा है तो जो जो वर्णन कर दे सुना दे, हाँ हाँ करते रहे, और क्या करें? आप झूठी बोलते रहिएगा तो मान लेगा। अब आंख वाला तो मानेगा क्या? हो जा रहे मैंने देखा, चुप, तुरंत गुस्सा हो जाएगा वो। एक बार ऐसे एक आदमी मरणावस्था में पहुंच गया। बेचारे लोग परिवार थोड़ा मध्यम थे या गरीबी थे समझ लो, लेकिन पिता अंतिम वाणी उसका यही बोला कि मुझे बनारस ले जाओ। अब गोरखपुर में रह रहे हैं, वहाँ से बनारस जाना है तो कम से कम 5-6 घंटे का रास्ता है, कैसे जाए? और गाड़ी करना पड़ेगा, टैक्सी, पैसा नहीं। तो क्या करने लगे, उनके एक लड़के ने विचार किया, देखो भाई सब दोस्त और भाई को तुम लोग चुप रहो, मैं अब शुरू करता हूँ कमेंट्री। उसने शुरू किया व्याख्या। देखिए पिताजी, हम आपके उठा करके रख लिए हैं गाड़ी में, दिखाई तो नहीं इधर, आंख बंद हो गई थी लेकिन सुनाई दे रही। यही अंतिम चीज यही बंद होता है, बाकी सारी इंद्रियां पहले बंद होती जाती है। तो सुन रहे हैं और बोले जा रहा है। अब यहाँ से फाटक से हम निकल गए, ये रोड आ गया, अब ये गांव पार कर गए, ये हो गया, अब ये शहर आ गया। बोलते 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 1 घंटे के अंदर उसने बनारस पहुंचा दिया। और बाद में हूँ बोलना भी उनका बंद हो गया। अब उन्होंने देखा बोल के क्या फायदा, फिर भी बोलना चालू कर दिया। अब मणिकर्ण घाट की ओर आगे बढ़ रहे। निश्चिंत रहिए, आपका शरीर जो है मणिकर्णेश्वर घाट पर ही छूटेगा। हम आपका अस्पताल कहीं नहीं ले जा रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले जा रहे हैं। अंतिम यात्रा आपको वहीं से शुरू कर लेंगे। व्याख्या करते करते मणिकर्ण घाट पहुंच गया। आश्चर्य है, व्याख्या कर रहा है, शरीर छूट गया। जैसे उसने मणिकर्ण घाट पे पहुंच गए, शरीर छूट गया। अब क्या सोचेंगे आप, वो गोरखपुर में मरे कि बनारस में मरे? वो उनका चित्त में पहुंच गया ना, रोड बोले जा रहा है, उसके दिमाग में चलते जा रहे हैं। वो नहीं मालूम उन्हें कार में बैठे जा रहे, कैसे बैठे जा रहे, उनके चित्त तो वहां पहुंच गया। जमाना जब बनारस में उनका शरीर छूटा। ऐसा होता है। अंधे को तो क्या करे, पराधीन, इसलिए क्रोध नहीं कर सकता, आवेश नहीं कर सकता, जो जैसे कि हम यहाँ करते रहना। अब द्वादश भावगत मंगल ग्रह का फल बता रहे। भौम फलम, इसमें जो जन्म राशि जन्म जो समय होता है, जन्म समय से सूर्य चंद्र जिस समय में कैसे भी रहे, उसके बाद ऐसा नहीं है। हम जन्म कुंडली बनाते हैं कि नहीं? जन्म कुंडली में जहाँ भी हम लोग अपनी राशि लिख देते हैं, राशि तो तय हो गया आपका जन्म का, तो कुंडली वैसे ही बनेगा, कुंडली में कोई फर्क नहीं रहेगा। यहाँ पहले हम लोग लग्न लिखा करते थे, ल से शुरू करेंगे। लग्न मान लीजिए आपका मकर लग्न है, या 10 लिख देंगे। यदि मकर लग्न है तो 10, फिर 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिसमें जो ग्रह हैं उस दिन की कुंडली के पंचांग के अनुसार देखो, ग्रह स्पष्ट गणित करो, कौन से ग्रह कहाँ बैठा है, उसको उन जगहों में लिख दिया जाता है। मान लो किसी का
जन्म लग्न भी मकर है, राशि भी मकर है, तो ऐसे लिखा जाएगा, राशि भी मकर है। लेकिन सूर्य है सिंह राशि में, सूर्य का है सिंह राशि में, तो कहाँ लिखूंगा? सु जाए 5 6 यहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा सु। तब अब बताओ राशि कुंडली में कहा आया ये सूर्य? जन्म काल में सूर्य कहाँ था? 8वें घर में। तो ये भी यही राशि कुंडली भी, चंद्र यहाँ पर बैठा है, राशि कुंडली भी है, लग्न कुंडली भी है। किसी का ऐसे हो जा, बहुत सारों को मिल जाता है, लग्न भी वही है, राशि भी वही हो जाता है। तो राशि यही था। हाँ, अब यहाँ से गिनूंगा सूर्य, लेकिन उस समय सूर्य कहाँ था? 8वें घर में, 5 सिंह राशि में था। तो यहाँ आ गया सूर्य, तो चंद्र से किसकी मानी जाएगी? 8वें घर में माना जाएगा। तो 8वें घर में जो फल यहाँ बताया उसको लेना, वो लागू हो जाएगा। समझ में आ गई बात? जैसे ये चंद्रमा भी यहाँ पे पहले भाव के, अगर ये दूसरे भाव में है तो दूसरे से देखा जाएगा। चंद्र कुंडली जो है ये नहीं रहेगा नंबर। मान लो इसकी वृषभ राशि है, चंद्र कुंडली कहाँ से शुरू होगी? फिर ये बीच में 2 लिखा जाएगा। हमेशा आपका जो राशि है वो यही लिखा जाएगा, उस राशि का जो भी अंक है वो वहां से शुरू, 2 3 4 ऐसे लिखा जाएगा, दूसरा भाव नहीं होगी। इसका नाम राशि कुंडली। राशि कुंडली में हमेशा आप ही के राशि से शुरू होगा क्रम, और जो ग्रह जहाँ है जिस नंबर पे, उस नंबर पर रख दिया जाएगा। और हमारी राशि से ही गिना जाएगा, राशि से गिना जाएगा। हाँ, सूर्य को उसके अनुसार फल। इस तरह राशि से ही मंगल, यदि मान लो यही मंगल है तो क्या फल, यदि मंगल यहाँ है तो क्या फल। मंगल जहाँ भी होगा चंद्र से, अब वो बता रहे हैं। इसे चंद्र से बुध का, चंद्र से गुरु का, चंद्र से शुक्र का, शनि का, राहु का, सबका बताएंगे। अतएव हमने बताया था ना 3 कुंडलियों में बनाने में यही सिस्टम होता है, बड़ा बनाना पड़ता है, इसके अंदर दूसरा बनाओ, इसके अंदर तीसरा बनाओ, जो लग दिया। ठीक, अब यहां से यहां, इसी प्रकार से यहां से यहां लेंगे, यहां से यहां लेंगे, यहाँ से इसको छूते हुए लेंगे, इधर से इसको छूते हुए लेंगे, इधर से भी इसी प्रकार से लेना है। अब यहाँ लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली होगा, इसका नाम सुदर्शन चक्र होगा। मान लो किसका लग्न है? मेष लग्न, 1 से शुरू करूंगा नंबर। लेकिन जिसका मेष लग्न में जन्म हुआ है उसका राशि जो है मान लीजिए सिंह राशि, तो 5 नंबर से शुरू हो जाएगा। 5 से गिनना, लिख राशि 5 6 7 8 करके लिखूंगा। और जो उसी का सूर्य मान लो कर्क का है, तो यह 4 से शुरू हो जाएगा बाहर। इसीलिए ये नियम नहीं होता है हम कहा भाव से, इसके अंदर भाव की नहीं है। सूर्य कुंडली का प्रथम भाव यह है, सूर्य कुंडली का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भाव हो गया। एवं चंद्र कुंडली का 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाओ। एवं लग्न कुंडली का 1 2 3 4 भाव बनेगा। अब तीनों कुंडली एक साथ लिख करके तुलनात्मक चिंतन किया जाता है बलाबल निर्णय करने ग्रहों का, कौन सा ग्रह कितना फल दे सकता है। ये प्रक्रिया है। अब देखिए चंद्र कुंडली में 12 भाव का तो मंगल ग्रह का फल बताने जा रहे हैं। चंद्रात् प्रथम गो भौमो जन्म काले यदा भवेत् रक्ताक्षी रुद्रस्रावी रक्तवर्णो भवेन्नरः। चंद्रात् प्रथम गो भौमो, चंद्र से जिस राशि में चंद्रमा है वहां से प्रथम में, मैंने खुद के राशि में जहाँ चंद्र वहीं साथ साथ मंगल भी रह गया। आपका मतलब कर्क राशि है और मंगल भी कर्क में ही है। आपका कर्क राशि है और मंगल भी
कर्क में ही है मान लो, तब क्या फल देगा? तब वो बता रहे, तब रक्ताक्षी, तब जन्मा हुआ बालक का या बालिका का आंखें लाल 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 हो, बिना दारू पिए, बिना गुस्सा हुए आंख स्वभाव से ही लाल होंगे। क्या लोग होते हैं लाल लाल आंख के होते हैं। और रुधिरस्रावी, उसके शरीर से जगह जगह से जो है खून निकलते रहता है। रुधिरस्रावी, रक्तवर्णो, और उसका शरीर भी लगभग लाल लाल रंग का रहेगा, लालिमा युक्त होगा। चंद्रा द्वितीय गो भौमो जन्म काले यदा भवेत् धराधीशो भवेत् पुत्रः कृषिकर्ता न संशयः। चंद्र से राशि से, अपनी राशि से दूसरे भाव में यदि मंगल बैठा हो तो जन्म काल में ऐसे यदि आपको चंद्र कुंडली में दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूपेण उसका जो बेटा है, खुद नहीं लेकिन उसका जो बेटा है कमा उम्मू करके, भले बाप गरीब है लेकिन बेटा जमींदार हो जाएगा, 10-20 बीघा खरीद लेगा, मालिक बन जाएगा और खेती बाड़ी करेगा। धराधीशो, धरा का अधीश माने जमींदार, भवेत् पुत्र कृषिकर्ता न संशय हो, और जमीन लेकर के बगीचा लाकर बैठने वाला नहीं बनेगा और खेती भी करेगा। चंद्रा तृतीय गो भौमो जन्म काले यदा भवेत् चतुर्भ्रातृ समायुक्त सुशील सर्वदा सुखी। चंद्र के स्वराशि से तीसरे भाव में यदि मंगल बैठा है जन्म काल में तो निश्चित रूपेण वह कैसा होता है? 4 भाइयों से युक्त होगा। वैसे भगवान राम का ऐसे ही रहा होगा जन्म कुंडली, 4 भाई थे ना, इसीलिए उनके अपने राशि से तीसरे भाव में मंगल बैठा होगा, अतएव 4 भाई थे वो। चतुर्भ्रातृ समायुक्त, और कैसे होते हैं वे? सुशील सर्वदा सुखी, सुशील होंगे और सदैव सुखी होते हैं। चंद्रा चतुर्थ गो भौमो जन्म काले यदा भवेत् सुख भंग दरिद्र स्यात् पुंस स्त्री म्रियते ध्रुवम। चंद्र के स्वराशि से यह चौथे भाव में जन्म काल में यदि मंगल बैठा हो तो निश्चित रूप में उसका पत्नी जल्दी ही मर जाएगी, लड़की हो तो उसका पति जल्दी ही मर जाएगा। सुख भंग, सुख जो कुछ भी प्राप्त है वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, दरिद्र स्यात्, और स्त्री हो तो पति मर जाएगा और पुरुष हो तो पत्नी मर जाएगी। बड़ा अनिष्ट फल है भाई, है चौथे भाव का। चंद्रात् पंचमो भौमो जन्म काले यदा भवेत् पुत्रहीनो नरस्त्रीणाम लग्ने पतति निश्चितम। चंद्रमा से 5वें भाव में मंगल बैठा हो तो जन्म काल यदा भवेत्, जन्म काल में जब ऐसा आपको दृश्य दिखाई दे रहा हो कुंडली में, तब निश्चित रूप में वह व्यक्ति पुत्रहीन होगा। पुत्रहीनो नर स्त्रीणाम लग्ने पतति निश्चितम। और क्या होता है? पुत्रहीन होता है, और स्त्री यदि स्त्री संजक लग्न में जन्म हो, स्त्री संजक लग्न में भी जन्म हुआ साथ साथ, चंद्र से 5वें ग्रह मंगल है और लग्न स्त्री संजक है। क्या आपको दिखाया था उन्होंने जो इसके पीछे जो चित्र दिए थे, यहाँ पर क्या लिखा है? स्त्री पुरुष लिखा है कि नहीं? राशियों के सामने लिखा है, देखो मेष राशि में पुरुष लिखा है, वृषभ में स्त्री, फिर मिथुन में पुरुष, कर्क में स्त्री, दिख रहा है? पहला वाले में अंतिम में आया हुआ है। तो एक पुरुष है, दूसरा स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री, फिर पुरुष, स्त्री, ऐसे क्रम से आप पूरे 12 को देख रहे हैं। अच्छा, 6 लग्न आपका क्या है? स्त्री लग्न कहे जाएंगे और 6 लग्न पुरुष लग्न। तो राशि से 5वें में मंगल बैठा है
और लग्न यदि स्त्री लग्न हो तो विशेष फल अलग बता रहे हैं। तब क्या होता है, अवश्य ही वह निसंतान होगा। नहीं तो पूजा पाठ कर संतान मिलने की संभावना भी रहती है। केवल चंद्र से 5-6 में मंगल बैठा रहेगा तो भी पूजा पाठ आदि करके दवा पानी करके बच्चा हो भी सकता है। लेकिन लग्न स्त्री लग्न आ जाए तब तो गारंटी है संतान कुछ भी कर लो होगा ही नहीं। ये इसमें विशेषता जोड़ दिया। चंद्राच्च षष्ठगो भौमो जन्म काले यदा भवेत अधर्मे शत्रुता चैव सदा रोगेण पीड़ितः। चंद्रमा से छठे भाव में मंगल हो तो जन्म काल में ऐसी स्थिति बना हुआ है तो अधर्मे शत्रुता चैव, वह व्यक्ति अधर्म में शत्रुता करता है, अधर्म में मित्रता। मैंने अधर्म बिल्कुल पसंद नहीं हो उसको, लेश मात्र झूठ छल गबड़ कोई भी हो, घर का पत्नी हो बच्चा हो कोई भी माँ बाप कुछ भी किंचित भी अधर्म मार्ग में चलते हैं वो उसको पसंद नहीं और सदा धर्म में ही परायण रहने वाला होता है। सदा रोगेण पीड़ित, सदैव वह रोग से पीड़ित रहता है। चंद्रा सप्तमगो भौमो जन्म काले यदा भवेत् स्त्री कुशीला भवेत् तस्य सदा चाप्रियवादिनी। चंद्रमा से 7वें भाव में मंगल बैठा हो जन्म काल में यदा, तो निश्चित रूप उसकी स्त्री कुशीला होगी, सुशीला नहीं कुशीला, माने उल्टा जैसे व्यभिचारिणी रहेगी, आचार विचारहीन रहेगी और हमेशा कटुभाषिणी, हमेशा वाग बाण चलाती रहती, पति पर क्या सब पर कटु जो है वाग बाण चलाने वाली होती हो। चंद्रादष्टमगो भौमो जन्म काले यदा भवेत् जीवहंता महापापी शील सत्य विवर्जितः। चंद्र से 8वें भाव में यदि मंगल जन्म काल में विराजमान है तो निश्चित रूपेण वह व्यक्ति, वह स्त्री या पुरुष जीवहंता, जीव की हत्यारा, जीव हनन करने के स्वभाव वाला हो जाएगा, महापापी होगा और हमेशा ही शील और सत्य से रहित रहेगा, आचार विचार विहीन और झूठ में माहिर, फेंकू बोलते हैं झूठ बोलने वाला, मां झूठ बोलने वाला, ऐसे स्वभाव वाला हो जाएगा। चंद्रात नवमगो भौमो जन्म काले यदा भवेत् लक्ष्मी वांश्च भवेत् पुत्रो वृद्ध काले न संशय। चंद्र से 9वें भाव में जन्म काल में यदि मंगल विराजमान है तो व्यक्ति निश्चित रूपेण वृद्ध काले भवेत् पुत्रो लक्ष्मीवांश्च, वृद्ध अवस्था में उसे पुत्र प्राप्त होता है और निश्चित रूपेण धनवान होता है। शुरू में जितना भी प्रयास करे 15-20 साल तक शादी के बाद बच्चे ही नहीं होंगे, बाद में हो जाएगा, भगवान दे देते हैं बाद में। कईयों के ऐसे देखा गया 15-15, 20-20 साल संतान हो जाता है। एक हमारे पास आते हैं, विचित्र है वो, उनका पहला बच्चा शादी के 7 साल बाद हुआ, एक लड़की हुई, फिर 7 साल बाद एक दूसरी लड़की हुई, तो घबरा गया, अब क्या होगा, किसी ने हमारे पास जाओ स्वामी जी के पास कुछ कर ले लड़का हो जाए। तो मैंने गणित लगाया, हमने कहा देखो भाई तुम्हारे ग्रह स्थिति बता रहे हैं आप बच्चा लड़का होने वाला नहीं। सुन के बड़ा दुखी होने लगे। मैंने क्या कहने के अभिप्राय है फिर 7 साल इंतजार करो, हैं 7 साल बाद लड़का हो जाएगा? बिल्कुल होगा, निश्चिंत रहना, होगा, अब क्या लड़का ही होगा, लेकिन 7 साल बाद होगा। अबे लड़की हो गई, तुम तुरंत आ गए हो, अब 6 साल पूरा इंतजार करो, 6 साल बाद पूजा पाठ करके संबंध करो, 7वें साल जो 9वां महीना होगा तुम्हारे उसका जो है लड़का हो गया। हर साल जन्मदिवस के लिए यहीं आते हैं, इसीलिए बच्चे लड़के को लेके आते, तो हर साल आते इसलिए इधर से देखने मिलते 7-7 साल के अंतराल में बच्चा हो, 2 लड़के फिर 3रा लड़का। फिर हमने कहा याद रखना और 7 साल बाद होने वाला नहीं है, ये लास्ट वो कहा, वो भी कहते मुझे नहीं चाहिए, नौकरी चली जाएगी मेरी। नहीं ठीक है, खुश रहो।
इस तरह से वृद्ध वार्धक्य में जाकर के पुत्र प्राप्त होगा। पुंडलिक की कहानी भी क्या, बुढ़ापे में तो बेटा हुआ था पुंडलिक को, उसके पिता का नाम क्या, विष्णुपंत है ना, है तो ना, जब पांडुरंग भगवान के अवतार हुआ है, उनके भी बुढ़ापे में बेटा हुआ था, जब उनके कुंडली में से रहा होगा। वृद्ध काले न संशय, वृद्ध काल में अवश्य पुत्र होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो 9वें भाव में मंगल हो चंद्र से, चंद्राद दशम गो भौमो जन्म काले यदा भवेत तस्य द्वारेषु तिष्ठन्ति गजा अश्वान संशय। चंद्रमा से 10वें भाव में जन्म काल में यदि मंगल बैठा हो, निश्चित उसके द्वार में वही पूर्वत हाथी घोड़ा पालकी, उसके पास सारे साज सजावट भोग के संसाधन सब कुछ, हाथी घोड़ा सब कुछ रहेगा। गजा अश्वा न संशय, इसे कोई संशय नहीं है। आज के हिसाब से मोटरसाइकिल, कार, एयरप्लेन है, सब कुछ और बड़ा बड़ा बढ़िया से, बड़ा महल रहेगा, सब कुछ रहेगा, भोग सामग्रियों से परिपूर्ण हो। 11वें भाव के और बता रहे, चंद्रादेकादशे भौमो जन्म काले यदा भवेत राजद्वारे प्रसिद्ध स्याद यशो रूप समन्वितः। यदि जन्म काल में मंगल चंद्रमा से 11वें भाव में बैठा हो तो वह राज दरबार में अत्यंत मान्यता प्राप्त, सम्मान प्राप्त एवं सुप्रसिद्ध रहेगा, साथ साथ सुंदर स्वरूप वाला होगा। यशो रूप समन्वित, यश और रूप से युक्त होगा, सौंदर्य से युक्त होगा, यश से युक्त होगा और लोकमान्य होगा। अंतिम भाव 12वें भाव, चंद्रा द्वादशगो भौमो जन्म काले यदा भवेत मातुश्चा सुखकारी च सदा कष्ट प्रदायक। चंद्रमा से 12वें भाव में जन्म काल में यदि विराजमान हो मंगल, तब निश्चित रूपेण वह माता को विभिन्न प्रकार के सुख न देने वाला है, माने कष्ट देने वाला है। सुख नहीं देगा तो क्या देगा, कष्ट तो देगा, और सदैव कष्टदायक हो। ना सुख देवे चुपचाप रहे तो भी ठीक था, नहीं, सुख भी ना दे दुख भी ना दे, उदासीन रहे, लेकिन नहीं, वो कष्टदायक है। सुख नहीं देगा, बार बार जूता मारेगा, बार बार परेशान करेगा, पिटाई करेगा, भूखा रखेगा, कुछ नहीं देगा, अनेक प्रकार के कष्ट प्रदान भी कर देगा। अब 12 भाव का बुध का फल, चंद्र कुंडली के 12 भाव, ये जो विचार चल रहा है अभी चंद्र कुंडली का, लग्न कुंडली का नहीं, वो आगे आएगा। 12 भाव का तो बुध का फल बता रहे। चंद्रात् प्रथमः सौम्यः सुखरूपम विना नरः दुष्टभाषी मतिभ्रंशी स्थान भ्रष्टो दिने दिने। चंद्रमा से जब प्रथम भाव में यदि बुध विराजमान बैठा हो तो निश्चित रूप में वह मनुष्य सुख से रहित होगा और सौंदर्य से भी रहित होगा। सुस्वरूपम सुखरूपम विना न रहा, सुख और रूप, सुख रूप दोनों से रहित, सुखंच रूपंचित सुख रूपम, सुख रहित भी हो जाएगा और सौंदर्य से भी रहित हो जाएगा। क्या होगा, बेचारा गोरा सुंदर है लेकिन सौंदर्य कैसे खत्म होता है उसका, दुनिया और पिंपल्स हो जाएगा, मारते मारते हालत खराब, इतने दाग हो जाते हैं, ऐसे चिच्चे की बीमारी हो गई, एकदम चेहरा कुरूप हो जाता है। और दुष्टभाषी, कभी भी अच्छी बात नहीं कहेगा, कटुभाषी होगा। मतिभ्रंशी, भ्रष्ट बुद्धि वाला होगा। स्थान भ्रष्टो दिने दिने, बार बार अपने स्थान से च्युत होने वाला होगा, एक स्थान में टिकाऊ नहीं रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी कहाँ भटकते ही रहेगा। आश्रम बदलते रहता है और सब आश्रम को गाली देते रहता है। महात्मा हो तो जिसके चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में बुध होगा, ऐसे व्यक्ति महात्मा बन जाए,
उसकी यही दयनीय दशा होगी, किसी भी आश्रम में टिक नहीं सकता, भटकते ही रह जाएगा, स्थान बदलते रहता है। और घर में होगा तो बच्चा क्या करेगा, कभी कहेगा मैं मुझे कमरा में यहाँ सोऊंगा, कभी कहना नहीं वहाँ सोऊंगा, कभी किसी कमरे में, कभी बाप के साथ, माँ के साथ, कभी कहाँ, एक स्थान में टिकाऊ बैठेगा ही नहीं, घर में भी हो। चंद्राद्वितीय सौम्यो धन धान्य समाकुल गृह बंधु धन प्राप्ति शीत रोगैर्विनश्यति। चंद्रमा के स्वराशि से दूसरे भाव में बुध बैठा होगा तो वह व्यक्ति धन धान्य इत्यादियों से युक्त रहेगा, समाकुल धन संपत्ति से परिपूर्ण रहेगा। और गृह बंधु धन प्राप्ति, घर द्वार प्राप्त होगा, परिवार प्राप्त होगा, धन की भी प्राप्ति होगी। लेकिन शीतजन्य रोगों से उसका मृत्यु हो जाता है। शीत रोगैर्विनश्यति। चंद्रात् सहजगः सौम्यः कुरुते चाप्त संपदः राज्यलाभो भवेत् तस्य महतां संगमो ध्रुवम्। चंद्रमा से सहज मने तीसरे भाव में बुध विराजमान हो तो वह व्यक्ति अर्थ और संपत्ति, धन और संपत्ति को से युक्त रहने वाला है। कुरुते अर्थ संपदः, संपादन करने वाला है और दान भी देने वाला होगा। राज्य लाभ, राज्य को उत्कृष्ट पद डीएम आदि पद को प्राप्त कर लेगा। भवेत् तस्य महताम संगमो ध्रुवम, और इसके महान पुरुषों के साथ संगम भी हो जाएगा। लोग पूछते हैं कि हमारे पास हमारे बड़े महापुरुषों ढूंढ रहा हूँ, सिद्ध कोई पुरुष मिल जाए, हैं समाधि लगा गुरु मिल जाए और ऐसे ब्रह्मज्ञानी मिल जाए, सर पे हाथ रख दे सीधा कल्याण हो जाए। आजकल इन उल्टा है, जिसके सर पर गुरु हाथ रख दो भस्मासुर जैसे हैं सब भस्मी हो जाएगा, सब स्वाहा हो जाता है। इसीलिए संभल के रहना पड़ता है, गुरु से सर पर हाथ नहीं रखवा लेना कि गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा गुरु आशीर्वाद दे देते हैं, सब आपका जेब खाली कर लेते हैं। इसीलिए संभल के रहना। एक आया था ऐसे, एक भगत बोल रहा था, हम जब मामू के कोई किसी के पास गए, उनका नाम भी ऐसे था, हमने सोचा सदगुरु हैं, हम पहुंच गए, मेरे से 5 लाख का इंटर लिया। लो 6 महीना रहा, समाधि होगा, और 6 महीने में 5 लाख दिया और समाधि के कुछ भी नहीं हुआ। आधी भी आधी होकर के चला आया, मेंटल बीमार, हृदय से बीमार होकर घर छोड़ के भाग आया। मैंने कहा ले भाई हो गया ना, गुरु ने हाथ रख दी, 5 लाख गया, 100 बीमारी लेके घर आया, क्या फायदा। इसलिए नाम और ख्याति आदि को देख करके, टीवी को देख करके भी गुरु को नहीं बन, फेसबुक को देख कर गुरु बना लोगे तो चौपट हो जाएगा। ये आजकल लोग ऐसे कर रहे हैं ना, फेसबुक को देखकर शादियां कर ले रहे हैं, फ्रेंड बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो गुरु भी बना लेंगे फेसबुक से तो डूबेगा ही, और क्या होगा। और समझ लो बहुत भक्त लोग हैं, बहुत महान है, संभल के रहना पड़ता है। चंद्रा सहज के फल बता दिया और चौथे भाव को फल बता रहे। चंद्रा चतुर्थक सौम्य सर्वदा सुख कारक मातृपक्षान महालाभ सुखम जीवति मानव। जिस मानव ये जो है बुध चंद्रमा के से चौथे भाव में बैठा हुआ रहेगा और सर्वदा सुख कारक हो, सर्वदा ही सुखदायक होगा, स्वयं सुख प्राप्त करेगा, दूसरों को सुख देने वाला होगा। मातृपक्षात् महालाभ, और माता के पक्ष से मामा आदियों से उसको ज्यादा लाभ भी होगा। चाचा ताऊ से लाभ नहीं होगा, इन मामाओं से ज्यादा लाभ होगा। मातृपक्षात् महालाभ सुखं जीवति मानव, और जो सुख देता ही नहीं है बल्कि स्वयं भी इसका जीवन सुखमय बीतता है। चंद्रात् पंचमग सौम्यो बुद्धिमांश्च विचक्षणः रूपवांश्च महाकामी कुवाक्यम धारयेन्नरः। चंद्रमा से 5वें भाव में यदि बुध विराजमान है जन्म काल में, तो निश्चित रूपेण वह व्यक्ति
बुद्धिमान होगा, मनुष्य जो है बुद्धिमान होगा, विचक्षण सज्जन होगा और रूपवांश्च, रूपवान और बड़ा सुंदर भी होगा, लेकिन महाकामी होगा, महाकामी अत्यंत कामना करने वाला, एवं साथ साथ पंचम वेद का धड़ल्ले से प्रयोग करने वाला होगा, निसंकोच पंचम वेद को बोलने वाला, गाली गलौज करने वाला। कुवाक्यम धारयेन नरः, कुवाक्य मरे वही गाली गलौज, पंचम वेद कहा जाता है, उसी को धारण करने वाला होगा।